बेटे नहीं, अपन आ गया। ये तो सच्ची में आ गया। अंटेरी कोई को डर रही है? हाँ? इसके जैसे 36 देखे तूने तो इसको संभाल लेगी। तेरी तेरे से डरती नहीं है। आगे मत बढ़ना, वरना तू जानता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। तेरी वाट लगा दूंगी मैं, वाट। हाँ देख, बस चाकू से इसे लगती है ना तो कट जाता है, और इससे मैं तेरे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगी अगर तू मेरे पास है तो। दूर रह, मैं कह रही दूर रह। ये तो पास आते जा रहा है, अब क्या करेगी? अब एक ही रास्ता है। कैसे दिन आ गए पार्थ हमारे, अपने ही घर में टॉर्च लेकर चोरों की तरह घूमना पड़ रहा है। Have patience, sweetheart. क्या क्या करवा रहा है हमारा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा। देखिए वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आयुष हुआ तुमने उसे देखा? मैंने आवाज सुनी थी बात मैं कह रही हूँ अभी भी पुलिस के पास चलते ही कंप्लेन कर देते, सही हेल्प मिलेगी। यार समझने की कोशिश करो, हम ऐसा नहीं कर सकते। चलो वापस चलते हैं, आ जाओ। देख देख, तू जो चाहता है ना तू ले ले। तू समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? पर मेरे को मारना नहीं। एकदम समझ गया, नहीं मारूंगा। अब तो अपनी जान है, और जान की भी कोई जान लेता है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर वो पार्थ भानुशाली अपन दोनों के बीच में आया ना, तो अपन उसका गेम कर डालेगा। और एक और बात सुन, उस दिन वो कॉफी शॉप में वो भानुशाली को क्यों लेकर आई थी तू? अपन को धोने के लिए ना? नहीं मैं तो, अपन को पता है, इसलिए अपन वहां से निकल गया था। लेकिन अगर अपन वहां पे रहता ना, तो पार्थ भानुशाली के ना पेट में ऐसा मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत खतरनाक आदमी छे, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू मेरे पीछे से हाथ धो के क्यों पड़ा? तेरे को जो चाहिए तू ले ले। तेरे को 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तू ले और इधर से निकल, मेरा पीछा छोड़ देना। ये तू हमें हंस रहा है या ना मैं? अरे अपन तेरी बचकानी हरकत पे हंस रहे। अब तक तू अपने आशिक को पहचान ही नहीं पाई। तुझसे प्यार करता है अपन। देख मेरे बाप, मेरे को तेरी फोटो भंगार में मिली थी, इसलिए मैंने दिखा दी अपनी मुसीबत अपने पल्ले से चढ़ाई। मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तेरे को जो चाहिए तू ले और निकलना इधर से, छोड़ दे मेरा पीछा। चलेगी ना अपने साथ? मैं? हाँ तू, तेरे को तो लेना है अपन। चल अपन जाके शादी कर लेते, हमारी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कर लेते। चल ना। अरे चल मेरे साथ। अरे चल। टेढ़ी दरवाजा खोलो। ए देख, आ गए तेरे रखवाले। लेकिन सुन, मेरे को याद रखना, वापस आएगा मैं। बाय। ये ले गुलाब। टेढ़ी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो आया था इधर से आया और इधर से ही गायब हो गया। What? हाँ। देखने यहाँ तो कोई भी नहीं है, इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है वो? यार क्या कर रही हो? सब जाग जाएंगे, और दादाजी ने अगर तुम्हारे फोटो वाले को देख लिया तो तुम जानती हो ना क्या हो जाएगा। तेरे को पता है मेरा अभी क्या हाल हो रहा है? तेरे को मालूम है उसने मेरे को क्या बोला था? उसने मेरे को बोला था कि वो मेरे साथ शादी करके ही रहेगा, और तो और मेरे को लेके चला जाएगा यहाँ से। अभी मैं क्या करूं? पार्थ, मैं अब भी कह रही हूँ, पुलिस के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा।
शौफरी, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो। लीव इन मी। बिलीव हिम। भारत, जी दादा। बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। कहिए। वो हमारा साउथ अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट है ना जी। वो हमें मिल गया है। रियली? हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि उस प्रोजेक्ट पे तुमने बहुत मेहनत की है और आज जो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ लगा है वो तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन क्योंकि शौर्वरी प्रेग्नेंट है इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। उस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए मुझे किसी और को भेजना होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी जगह मैं सुयोग को भेजता हूं। दादाजी, आपने बिल्कुल सही सोचा। सुयोग समझदार है, जिम्मेदार है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बखूबी इस प्रोजेक्ट को निभाएगा। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हेलो शाह साहब। हाँ बोलिए ना, बोलिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं समझ सकती हूँ आपको इस वक्त कैसा लग रहा है। इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की आपने और अब आप ही नहीं जा सकते। कोई बात नहीं शौफरी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसे कई प्रोजेक्ट आएंगे मेरी जिंदगी में, लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटी डैनी और हमारा होने वाला बच्चा है। टन्नू, आज तो हमारी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो गई। हमने सुबह सुबह उठ के योगा भी किया। अभी वैसे मेरे को लगता है कि योगा करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से तेरी अम्मा मेरे को खिला रही है ना, मैं फूल का गुब्बारा हो जाऊंगी। हाँ, क्या हुआ? तेरे को भूख लगी है? ठीक है, मैं तेरी को पेट पूजा कराती हूँ। सेब खाएगा? सेब। क्या हो गया बाइला? बोर हो रहा है? क्योंकि आज मैंने तेरी बोलती बंद कर दी, तेरे को स्विच ऑफ करके। हाँ, क्योंकि मेरी आधी जिंदगी तो तूने खराब कर रखी थी। अबे बेटा रे, चुपचाप, समझा? मारे दिल नहीं बात। अगर कल रात की तरह वो टपोरी इधर टपक पड़ा क्योंकि मेरा फोन नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? फोन ऑन करके रख देती हूँ, कम से कम वो इधर तो नहीं आएगा। मारे दिन नहीं बात। आ गया उसका फंडरू का फोन। हेलो। अच्छा हुआ तूने अपना फोन ऑन कर लिया, वरना अपन तो तेरे घर पे टपकने वाला था, ये देखने के लिए कि तू ठीक है कि नहीं। तू ठीक है ना? देख, अभी ना बहुत हो गया तेरा नाटक। तू अगर मेरे को डराना चाहता था तो मैं डर गई हूँ। अभी तू बता और क्या चाहता है? तेरी यही अदा तो पसंद है अपन को, सीधा मुद्दे पे आती है। अच्छा चल, खुश हो जा। अभी अपन तेरे को परेशान नहीं करने वाले। सच्ची? एकदम मुच्ची। अभी अपन तेरे को फोन ऑन नहीं करेगा। क्या मतलब? अभी अपन सीधा तेरे पास आएगा बैंड बाजा लेकर। तुझसे शादी करके अपन के साथ लेकर जाने के लिए। क्या? दिलवाला दुल्हनिया लेने आ रहा है। अभी तक तो जो जो इसने बोला है वो सब कुछ किया है। अगर ये सच्ची में आ गया बैंड बाजा बारात लेके, तो दादाजी तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे मेरा हाथ इसके हाथ में देने में। अभी क्या होगा मेरा? भारत, भारत। लगता है भानुशाली सर्कस में आज फिर कोई नया तमाशा चल रहा है।
सुयोग, पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं इस घर में क्या करूंगी। मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। क्या हो पूरम बेन, घर छोड़ के जा रही हो? चुप कर, जब भी बोलेगी अशुभ ही बोलेगी। टेनी, सुयोग भैया काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं, इसलिए फोरम में उनके साथ जा रही है। सुन, मेरे को तेरे से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी अर्जेंट वाली। चल इधर से चल। सुयोग को जाने दो, फिर बात करते हैं। मन लगाकर काम करना। इतना टाइम ना तो कोई अपने घर की बेटी विदा करने में भी नहीं लगाते जितना ये अपने बेटे को थोड़े दिन के लिए घर भेजने के लिए लगा रहे हैं। अरे सबने ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? अरे ये अभी हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ 2-3 महीने की तो बात है। और देखना, जब तुम दोनों वापस आओगे ना, तब हमारी शौरवरी बहू की गोद भराई का टाइम हो चुका होगा। फिर हम सब लोग साथ में मिलके ना इसकी गोद भराई करेंगे, है ना? अरे बाप रे, टाइम से याद आया, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो चलो। अभी तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी है। वो जो फोटो वाला है ना, उसका फोन आया था, उसने बोला है कि वो आ रहा है इधर अभी की अभी थोड़ी देर में। मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस के पास चलते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अगर मैं होती ना तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती। मेरे को तू एक बात बता, तेरी हर बात सुई पुलिस पे आके क्यों अटक जाती है सरवरी? पुलिस से तेरे को कोई कमीशन वमीशन मिलता है क्या? डोंट वरी शौर्य, मुझे अब पता है इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। कैसे निकलना है हमको भी बता। एक आदमी है जो हमें इस गुंडे तक पहुंचा सकता है। हेलो अमन। अमन यार, आई एम सॉरी, मैं तुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार। कोई है जो हमें फोन करके परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, और ये सारी कॉल्स वो प्राइवेट नंबर से कर रहा है, इसलिए उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज यू गॉट टू हेल्प मी ऑन दिस। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब तो हम उस रोमियो को पकड़ ही लेंगे। अमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त क्या, वो मेरे भाई जैसा है। वो यूएस की एक टॉप आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो हमारी मदद कर रहा है। अब वो गुंडा बच नहीं पाएगा। लेकिन कैसे पार? तुमने एप्लीकेशन देखी? इस ऐप पर एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल उस गुंडे का फोन होगा। बस हमें उसको ट्रैक करना है और हम उसे पकड़ लेंगे। मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है, पर फिल्मों में जो दिखाते हैं तो उसके लिए तो नंबर भी होना चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए। अपनी नंबर ही नहीं है तो कैसे पकड़ेगा तेरा दोस्त? उसे बोल। तुम सही कह रही हो टेनी, लेकिन इसलिए मैंने उसको तुम्हारा नंबर दिया, तो तुम्हारे फोन पर जितने भी कॉल्स आए उसने सबको ट्रेस कर लिया होगा। अब बस हमें इस रेड डॉट का वेट करना है। वो जैसे ही हमें देखेगा हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ मन, हाँ रेड डॉट दिख रहा है। Now just follow the dot on the map जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तुझे वहीं मिलेगा। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच अमन, यू आर अ जीनियस। भारत, वो इधर है। हाँ वो चल रहा है, लगता है इधर ही आ रहा है। एक काम करते हैं, उसको यहाँ आने से पहले हम उसे पकड़ लेते हैं। चलो। आगे से राइट। हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं, काफी नजदीक है हम। एक और राइट, फिर से राइट। पार्थ, इस झिंगुर को कोई पता तो नहीं चल गया कि हम इसका पीछा करें, इसलिए हमको गोल 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 घुमा रहे हैं। पार्थ, हम उसके बहुत नजदीक है। पार्थ, इसकी लोकेशन तो हमारे घर के बाहर दिखा रही है। घर के बाहर? भारत जल्दी चल, इससे पहले कि वो घर पहुंच जाए और घर के अंदर घुस जाए और दादाजी के सामने रायता फैलाते। जल्दी जल्दी चला। हमें उसे कुछ भी करके घर में घुसने से पहले पकड़ना होगा। पार्थ, ये तो घर के अंदर दिखा रहा है। घर के अंदर? अंदर नहीं, चल।
मैं नहीं जाऊंगी घर के अंदर। मैं भाग जाऊंगी पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पागल होगी, कहाँ जाओगी? मेरे को नहीं पता कहाँ जाऊंगी, कहीं पे भी चली जाऊंगी पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर वो घर के अंदर पहुंच चुका होगा ना तो अभी तक तो उसने दादाजी के साथ शादी की तारीख निकाल ली होगी, खाने का मेनू डिसाइड कर लिया होगा, बैंड बाजा बारात घोड़ी सबका अरेंजमेंट कर लिया होगा। दादाजी तो बस इंतजार कर रहे होंगे मेरे को दूध ना पूतो पलों का आशीर्वाद देकर उसके साथ विदा करने का। मैं अंदर नहीं, मैं मर जाऊंगी पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा टेढ़ी, हमें अंदर जाके उससे पहले रोकना होगा। चलो चलो अंदर। ये तो यहीं दिखा रहा, हॉल में। लेकिन कहाँ? बोल में। आज तो मैं इसका सर फोड़ के काम तमाम ही कर दूंगी। बात ये डॉट तो यहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। ये तो सोफे के नीचे दिखा रहा है। यानी कि वो यहीं था, हमारे घर में। ये तो सच्ची में आ गया, और वो भी वैसे ही जैसे इसने बोला था, बैंड बाजा और बारात लेके।